नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन की चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बचपन में आपने एक कहानी तो जरूर सुनी होगी कि एक था राजा और एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसे वीडियो लेकर आया हूँ जो ये कहानी को अलग बताती है कि एक था राजा और एक थी रानी, लेकिन रानी रुकी नहीं किसी से भी किसी तरीके से। आज मैं बात करने वाला हूँ कस्तारिया लीगेसी की। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अनोखी है महारानी गायत्री देवी की प्रेम कहानी। 12 की उम्र में 21 साल के राजा को दे दिया था दिल। जी हाँ दोस्तों, भारत में आज भी बड़ी संख्या में लोग लव मैरिज को अच्छा नहीं मानते। आज भी कुछ लोगों का मानना है कि लव मैरिज कभी सक्सेसफुल नहीं होती। अगर आप खुशहाल हैं, सफल शादीशुदा जिंदगी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने माता पिता की मर्जी से शादी करनी होगी, जिसे अरेंज मैरिज के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह बात हमेशा सच साबित नहीं होती। आपको कई कपल ऐसे भी मिल जाएंगे जो लव मैरिज करने के बावजूद एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्यार भरी कहानी महारानी गायत्री देवी की भी है और महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की। आज भी किसी को इस बात पर यकीन नहीं होता कि मात्र 12 साल की उम्र में महारानी गायत्री देवी 21 साल के जयपुर के महाराजा पर दिल हार बैठी थी, जिन्हें वह प्यार से जय बुलाया करती थी। दोस्तों, कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको महारानी गायत्री देवी के बारे में बताना बहुत जरूरी है। गायत्री देवी ने हमेशा अपने दिल की सुनी और समाज के बंधनों को तोड़ते हुए अपने दम पर जिंदगी जी। गायत्री देवी कूच बिहार की राजकुमारी थी, जिनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। गायत्री देवी अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। दोस्तों, जब वे शिफॉन की साड़ी के साथ पर्ल का नेकलेस पहनकर निकलती थी, लोग उनकी खूबसूरती निहारते ही रह जाते थे। गायत्री देवी भारत की सबसे मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और फैशनेबल महारानियों में से एक हुआ करती थी। दोस्तों, उनकी मशहूर प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। वहीं दोस्तों, बैतेर कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 में हुआ था और उनका जन्म लंदन में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की थी, जिसके बाद यहीं के लंदन कॉलेज ऑफ सेक्रेटरीज में उन्होंने सचिवीय कौशल्य की पढ़ाई पूरी की। गायत्री देवी का बचपन बहुत ही अच्छा बीता। वे जब भी अपने बचपन के बारे में बात किया करती थी तो उनके चेहरे में खुशी देखते ही बनती थी। एक बार गायत्री देवी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए थे। वहीं दोस्तों, इंटरव्यू में गायत्री देवी ने कहा था कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो कूच बिहार में बिताए गए अपने जीवन के सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन में पहुंच जाती हूँ। वो मासूमियत भरे दिन जब मैं टाइगर टीम और पक नाम की कॉमिक्स पढ़ा करती थी, जब मैं शिकार के लिए जाया करती थी और जब मैं हाथी के ऊपर बैठने की जिद किया करती थी। मैं हाथी की गर्दन पर बैठकर अपना सिर उसके कानों के बीच में रख दिया करती थी। शाम हो जाने पर मैं हाथी की सवारी करते हुए घर वापस आती थी। जब मैंने इन पलों को याद करती हूँ तो उस समय में चली जाती हूँ जब मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था और मेरी जिंदगी में मेरे प्रिय लोग मौजूद हुआ करते थे। मैं अक्सर अपने बचपन के दिनों को याद किया करती हूँ, जब हमने भाइयों और बहनों के साथ मिलकर खूब मस्ती की थी। वही दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर 12 साल की उम्र में प्यार कैसे हुआ गायत्री देवी। दोस्तों, गायत्री देवी की माँ का नाम कोई और नहीं, इंदिरा देवी था। इंदिरा गांधी नहीं दोस्तों, इंदिरा देवी। इंदिरा देवी अपनी बेटी गायत्री की अरेंज मैरिज नहीं करवाना चाहती थी दोस्तों, क्योंकि एक समय में प्यार में पड़कर वे खुद अपना प्यार पाने के लिए जमाने से लड़ चुकी थी। ऐसे में वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी सामाजिक मानदंड में बंध कर चले। वही गायत्री देवी से शादी से पहले महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की पहले ही 2 शादियां हो चुकी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम मरुधर कंवर था, जो जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह की बेटी थी। वही मरुधर कंवर से महाराजा सवाई मानसिंह की शादी 30 जनवरी 1924 में हुई थी। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी 24 अप्रैल 1932 में की, जो जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह की बेटी महारानी किशोर कंवर से की थी। वही दोस्तों, महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय को पोलो खेल में बहुत दिलचस्पी थी। अब वे 21 साल के थे तो कोलकाता के वुडलैंड्स 1931 को पोलो के मैच खेलने गए थे और यहीं पर उनकी मुलाकात होती है गायत्री देवी से। उस समय गायत्री देवी की उम्र केवल 12 साल थी महज। दोस्तों, गायत्री देवी महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के व्यक्तित्व में इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्हें देखते ही उन्हें उनसे प्यार हो गया था। दोनों ने तकरीबन 6 सालों तक चोरी छिपे एक दूसरे को डेट किया था। जब धीरे धीरे लोगों को उनके बीच पनप रहे प्यार पर ध्यान देना शुरू किया तो उन्होंने गायत्री देवी की माँ को सचेत किया कि गायत्री के लिए महाराजा की तीसरी पत्नी बनना बहुत
मुश्किल होने वाला है दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू के दौरान गायत्री देवी ने उन खूबसूरत दिन को भी याद किया था। गायत्री देवी ने कहा था कि जब मैं बीते पलों को याद करती हूँ तो यह कह सकती हूँ कि वह दिन बहुत मस्ती भरे थे। अपने बड़े को चकमा देकर सीक्रेट मीटिंग अरेंज करना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग हुआ करता था। वहीं महाराजा सवाई मान सिंह के साथ हर दूसरे दिन ड्राइव पर जाना, छुप छुप कर डिनर करना या फिर नदी में नाव चलाना, इन सब का एक अपना ही अलग आनंद हुआ करता था। गायत्री देवी और सवाई मान सिंह की प्रेम कहानी का अंत भी एक बड़ा खूबसूरत रहा। सवाई मान सिंह ने जिस तरह से गायत्री देवी के लिए अपने प्यार का इजहार किया था, वह साबित कर दिया था कि वह वाकई में बहुत ही सज्जन पुरुष है दोस्तों। दरअसल एक बार सैर करने के दौरान सवाई मान सिंह द्वितीय ने गायत्री देवी के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। उस समय गायत्री देवी केवल 16 साल की थी। सवाई मान सिंह ने गायत्री देवी से पूछा कि क्या वह उनसे शादी करना चाहेंगी, और इस बारे में वे उनकी मां से बहुत बार बात कर चुके थे। सवाई मान सिंह ने आगे कहा था कि वह पोलो खेलते हैं, घुड़सवारी करते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, उनकी मौत किसी भी समय हो सकती है। ऐसे में उन्होंने यह बात सुनिश्चित की थी कि यह सब जानने के बाद भी क्या गायत्री देवी उनसे शादी करना चाहती हैं। हालांकि गायत्री देवी की मां इस शादी से खुश नहीं थी। इसके बावजूद गायत्री देवी ने 9 मई 1940 में महाराजा सवाई मान सिंह से द्वितीय से तीसरी शादी की। जानकारी के लिए बता दें कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दोनों की शादी दर्ज है दोस्तों, क्योंकि यह इतिहास की अब तक की सबसे महंगी शादी मानी जाती है। वहीं दोस्तों, शादी के बाद क्या थी इन दोनों की जिंदगी? हर प्रेम कहानी में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं दोस्तों, और महारानी गायत्री देवी की कहानी कुछ अलग नहीं थी। अपने जीवन में गायत्री देवी को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये बात और है कि सभी कठिनाइयों का सामना गायत्री देवी ने डटकर किया था। लूसी मोरे की किताबें में गायत्री देवी ने उन दिनों का जिक्र किया जब उन्होंने दुल्हन के रूप में पहली बार जयपुर में अपने कदम रखे थे। गायत्री देवी ने कहा था कि जैसे जैसे हम जयपुर के करीब पहुंच रहे थे, मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी घबराहट सामने ना आए, लेकिन शायद जय समझ गए थे, और मुझे कैसे महसूस हो रहा था जैसे कि हम स्टेशन पहुंचे हैं और कर्मचारियों ने हमारी गाड़ी पर पर्दा हटाया और जय ने बड़े ही प्यार से मुझसे अपना चेहरा ढक लेने को कहा। हालांकि गायत्री देवी ने महिलाओं द्वारा घूंघट करने के रिवाज को आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि अपने पति महाराज सवाई मान सिंह के साफ साफ कह दिया था कि वह घूंघट में अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताएंगे। उन्होंने अपने पति से वादा किया था कि यदि वह लड़कियों के लिए स्कूल खोलती हैं तो सबसे पहले वो पर्दे वाले सिस्टम को हटाएंगे। इसके बाद महारानी गायत्री देवी ने अपना स्कूल खोला, जहां लड़कियों को बताया गया कि घूंघट करना या पर्दा करना सही नहीं है। गायत्री देवी ने आगे बताया था कि आगे चलकर इन लड़कियों ने अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल किया और घूंघट प्रथा खत्म करने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। आखिरकार 1970 में पोलो खेलने के दौरान एक दुर्घटनावश इंग्लैंड में महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय की मौत हो गई। गायत्री देवी और सवाई मान सिंह द्वितीय को एक बेटा हुआ था, जिसका नाम उन्होंने जगत सिंह रखा था। जगत सिंह ने थाईलैंड की राजकुमारी से शादी रचाई थी। जगत सिंह ड्रग्स और शराब की बुरी लत में फंस गए थे दोस्तों, जिसकी वजह से वो 90 के दशक में उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था, जबकि गायत्री देवी का निधन साल 2009 में हुआ था। फिलहाल भारतीय इतिहास में आज भी गायत्री देवी की सवाई मान सिंह की प्रेम कहानी बेस्ट मानी जाती है। तो आपको इनकी लव स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।